हुआ है वाई बस वाले क्या कहते हैं टॉपिक। तो वहां से अगर आप kth रो या kth बस के लिए आई देना चाहें तो वो कैसे आती है, वो आती है kth रो ऑफ द वाई बस मल्टीप्लाइड बाय दी वोल्टेज वेक्टर कॉलम। ठीक है, तो उससे फिर अगर आप एस निकालें उसी बस के लिए तो एस के इज गिवन एस पी के प्लस जे क्यू के विच इज वेग वी के आई के स्टेरिक। अब आई के स्टेरिक अगर यहाँ पे पुट कर दें तो आई के स्टेरिक के लिहाज से देखें तो वाई के एन बी एन, ये जो समेशन वाला फार्मूला था आई के का, ये स्टेरिक में आएगा। स्टेरिक मीन्स कॉन्जुगेट, और वी के आपका बाहर है। अब अगर जो वोल्टेजेस हैं उनको हम डिफाइन कर रहे हैं विद मैग्नीट्यूड एंड एंगल, तो उसकी एक मैग्नीट्यूड होगी और साथ में एंगल है डेल्टा एन। इसी तरह y जो है उसको भी हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, y बस की जो एंटिटीज हैं, तो y के n इज द मैग्नीट्यूड एंड थीटा के n दैट विल बी द एंगल ऑफ दैट वैल्यू y। अब y के n का क्या मतलब है कि y11 हो सकता है, y12 है, y13 है, तो उसके लिए दो सबस्क्रिप्ट चाहिए होती है। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन complex power formula, तो यू विल सी दैट वी के, अब वी के जो बाहर लिखा हुआ है दैट इज वी के मैग्नीट्यूड के साथ एक एंगल होगा डेल्टा के। उस डेल्टा के को हम इनर ले गए हैं, इनर जाके वो वहाँ पे प्लस हो जाएगा एंगल में। पोलर फॉर्म में आपने मल्टीप्लिकेशन का ये रूल पढ़ा हुआ है कि पोलर फॉर्म में अगर मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होती है, वाइल एंगल्स वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेल्टा के अंदर जाके ऐड होगा, डेल्टा एन और थीटा के एन के साथ माइनस वैल्यू है बिकॉज ऑफ द स्टेरिक, क्योंकि वाई के एन और वी एन के साथ जो एंगल होगा उसके साथ माइनस वैल्यू आएगी। while k and n values vary from 1 to n, right? So that is pk plus jq के। अब इसमें जो एंगल आगे लिखा हुआ है e डेल्टा के माइनस डेल्टा एन माइनस थीटा के एन, इस एंगल को अगर आप कन्वर्ट करें इनटू कॉस एंड साइन, आयलर्स आइडेंटिटी के तहत एक दफ़ा कॉस आएगा तो कॉस के साथ वैल्यूज लिखी हुई पी के इक्वल होंगी रियल पार्ट, और जो साइन के साथ वैल्यूज लिखी हुई होंगी दैट विल बी विद क्यू के, वो उसकी इमेजिनरी पार्ट में आएगी, क्योंकि जो एंगल थीटा होता है इज फॉर जे थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, साइन वाली टर्म जे के साथ होती है। हम नीचे एक एग्जांपल के तौर पे गिवन है P2 का मतलब है बस नंबर 2, उसकी हम पावर दे रहे हैं और टोटल बसेज हैं 3। तो 3 अगर टोटल बसेज हैं तो इस फार्मूले को ओपन करें पी के का, तो V2 बाहर होगा, V2 की मैग्नीट्यूड, जबकि एंगल डेल्टा 2 वो आगे समेशन में जाएगा और ऐड होगा इन ऑल टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, के की वैल्यू 2 आउट, n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो फर्स्ट टर्म है y21 v1 cos डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 माइनस थीटा 2 1, k की वैल्यू 2 n की वैल्यू 1, तो दैट वाज द फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म में देखेंगे तो y22 v2 cos, cos के अंदर आएगा डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 2 माइनस थीटा 2, तो डेल्टा 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यू विल गेट ओनली माइनस थीटा 2, तो देयर विल बी नो डेल्टा टर्म इन केथ टर्म, केथ या आपकी जो डायगोनल टर्म होती है उसमें डेल्टा अपेयर नहीं होगा। तो ये P2 है तो 2 का मतलब सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म के अंदर आपका डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा। थर्ड टर्म के अंदर देखें तो अगेन y23 v3 cos डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 3 माइनस थीटा 2, so that is one formula for of P2 with 3 buses। अब अगर हम इसका जैकोबियन लें, जैकोबियन में आपने P का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, P का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। अब डेल्टा जो है वो डेल्टा 1 भी हो सकता है, डेल्टा 2 भी हो सकता है, डेल्टा 3 भी हो सकता है। सिमिलरली वोल्टेज है तो वोल्टेज V1 भी हो सकता है, V2 भी हो सकता है, V3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास दो कैटेगरीज बनती हैं। अब अगर वोल्टेज होगा V2 या एंगल होगा डेल्टा 2, तो वो P2 के साथ मैच कर रहा है। मैच क्या कर रहा है कि दोनों का जो सबस्क्रिप्ट है वो सेम है, उसको हम कहते हैं n इज इक्वल टू के केस। उसके अलावा n इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू के केस का क्या मतलब है, P2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 1 डेल्टा 3, नॉट डेल्टा 2, 2 वाला नहीं, 2 के अलावा वाला डेल्टा 1 डेल्टा 3, दैट विल बी टर्म्ड एज n इज नॉट इक्वल टू k। तो पहले n इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू k देखें,
तो पी का डेरिवेटिव जब डेल्टा से लेंगे और डेल्टा इज नॉट इक्वल टू पी के जो बस है उससे, तो फिर ए की टर्म आएगी। लेट के मैं कहूँ कि P2 का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 3, तो अगर डेल्टा 3 के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो बाकी तमाम टर्म जीरो हो जाएंगी जिनमें डेल्टा 3 है ही नहीं। तो डेल्टा 3 वाली सिर्फ एक ही टर्म होगी, और वो यहाँ पे आप देखें कि लास्ट वाली जो टर्म है वो है डेल्टा 3 वाली। अब डेल्टा 3 वाली वो लास्ट टर्म है, कॉस के अंदर डेल्टा अपेयर हो रहा है, बाहर आपका V2 कॉमन था, वो मल्टीप्लाई होगा, V3 होगा, V3 होगा, दैट विल बी दी कांस्टेंट। और cos का डेरिवेटिव बिकम्स साइन, cos का डेरिवेटिव इनफैक्ट माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन लिखेंगे, अंदर डेरिवेटिव लेंगे एंगल का, तो एंगल है माइनस डेल्टा 3, तो वहां से भी एक माइनस साइन आएगा एंड माइनस साइन विल बी कैंसल्ड आउट। बट द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन इज दैट यू विल गेट ओनली वन टर्म। सिमिलरली अगर आप P2 का डेरिवेटिव लेते हैं रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, बट वोल्टेज का सबस्क्रिप्ट इज नॉट इक्वल टू kth बस, then you will again get just one value। लेकिन अब उस वन वैल्यू में डेरिवेटिव आपने वोल्टेज का लेना है। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ डेल्टा P2 विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा V3, तो V3 वाली सिर्फ एक ही टर्म है लास्ट टर्म। अब उसमें बाकी तमाम चीज़ें कांस्टेंट रेट होंगी, Y23 V2 जो बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस, ये सारा आपका कांस्टेंट है। V3 का डेरिवेटिव आएगा, V3 का डेरिवेटिव 1, तो वोल्टेज वहाँ पे वो जो V3 था nth voltage का Vn that will disappear and the remaining will be there as a constant yk vk and cos delta k है minus delta n minus theta k है। That's how you calculate Jacobian। अब ये P का था, तो P के साथ आप Q का भी डेरिवेटिव इसी तरह लिया जाएगा। Q में सिंपल ये होगा कि ऊपर Q की वैल्यूज में साइन होगा, तो जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेल्टा वाले डेरिवेटिव में साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस, और वोल्टेज वाले में अगेन साइन साइन ही रहेगा और वोल्टेज वहाँ पे डिस्पेयर हो जाएगा। दैट वाज द केस फॉर n इज नॉट इक्वल टू k। इंपॉर्टेंट थिंग इन एज n इज नॉट इक्वल टू k में ये है कि जस्ट वन टर्म होगी। अब है n इज इक्वल टू k, यानी P2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 2 या P2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V2, ठीक है, उसी ही बस का वोल्टेज और एंगल। इन दैट केस प्रॉब्लम ये होगी कि V2 हर इसी तरह डेल्टा 2 वो भी ऑलमोस्ट हर टर्म में है एक्सेप्ट केथ टर्म। केथ टर्म के अलावा हर टर्म के अंदर डेल्टा 2 मौजूद है। इफ यू टेक द डेरिवेटिव डेल्टा P2 ओवर डेल्टा 2, तो आपके पास k माइनस 1 टर्म्स आएंगे। सिर्फ केथ टर्म का डेरिवेटिव 0 होगा बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड डेल्टा 2, बाकी तमाम बस टर्म्स का डेरिवेटिव आएगा। अब उन तमाम डेरिवेटिव्स को आप सम करेंगे, डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव साइन है, और डेल्टा जो कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसका एंगल का डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक वैल्यू नहीं होगी, देयर विल बी मोर टर्म्स। सिमिलरली फॉर वीके, तो वीके के लिए अगर आप देखें तो जो आपका केथ टर्म है वहाँ पे V2 का स्केयर बन रहा है, उसका होगा 2 टाइम्स V2 बाई k, जबकि बाकी तमाम टर्म्स का आप डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो बाकी तमाम टर्म्स का डेरिवेटिव जो होगा उसमें बाकी चीज़ें कांस्टेंट से वोल्टेज का डेरिवेटिव आएगा। सिमिलरली द केस फॉर Q साइन के लिए। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व एन एग्जांपल। ये एग्जांपल हमने लास्ट टाइम सॉल्व की थी विद गॉस सीडल। It has 3 buses. The first bus number 1 is slack bus number 2 is load bus, and bus number 3 is PV bus. इसकी इम्पीडेंस की वैल्यूज गिवन है 1 और 2 के दरमियान, 1 और 3 के दरमियान, 3 और 2 के दरमियान। फिर इसको आप कन्वर्ट करेंगे इन एडमिटेंस वैल्यूज एंड यू विल कंस्ट्रक्ट वाई बस। करने के बाद वाई बस की वैल्यूज को हम कन्वर्ट करेंगे इन पोलर फॉर्म, क्योंकि ये हमारे फार्मूले में यूज हो रही हैं। फिर ये पी का फार्मूला है
और जो चीज़ें आपके पास अननोन है। अब जैसा कि वोल्ट बस नंबर 1 के लिए वोल्टेज और एंगल गिवन है, बस नंबर 3 के लिए वोल्टेज मैग्नीट्यूड गिवन है। तो अननोन क्या है, V2 का वोल्टेज और मैग्नीट्यूड और एंगल स्पेसिफाइड एज 1 और डेल्टा 2 स्पेसिफाइड एज 0, while डेल्टा 3 दैट इज अननोन फॉर बस नंबर 3। तो 3 अननोन है। तो नाउ लिसन केयरफुली, 3 अननोन है तो 3/3 9 वैल्यूज होंगी इन जैकोबियन। जैकोबियन विल हैव 3/3 ऑर्डर। ठीक है। अब दूसरी बात, बस नंबर 2 के लिहाज से देखें तो उसका वोल्टेज और एंगल अननोन है, तो उसमें P और Q नोन होंगे। तो राइट साइड पे P2 और Q2 का मिसमैच आएगा। इसी तरह बस नंबर 3 में देखें तो डेल्टा 3 इसका अननोन है, तो Q P जो है इसका नॉन होगा, तो P3 विल बी ऑन द राइट साइड। ठीक है। सो अब पहले हम राइट साइड को कैलकुलेट करते हैं। तो राइट साइड के लिए पहले यही फार्मूला जो भी हमने पढ़ा है पीछे, P के का फार्मूला, जिसका ये P2 के लिए लिखा हुआ है। तो इसमें आप नॉन वैल्यूज ऑफ और इनिशियल वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस एंगल्स, उसकी वैल्यूज पुट करके इसकी वैल्यूज लेंगे। तो P2 ऑफ 0 की वैल्यू आ रही है -1.14, जबकि P2 शेड्यूल्ड इन योर सर्किट इज -4। P2 शेड्यूल्ड कैसे निकली थी? P2 शेड्यूल्ड के लिए आपके पास फार्मूला है P2 जनरेशन माइनस P2 डिमांड। P2 जनरेशन बीइंग 0 माइनस P2 डिमांड बन जाएगी, तो P2 डिमांड इज 4, तो दिस इज -4। तो यहाँ पे हमने मिसमैच लेना है। मिसमैच क्या है कि जो वैल्यूज हमारे पास इस वक्त गिवन है वो बस नंबर 2 के ऊपर 1.14 वैल्यू दे सकती हैं, दे कैन नॉट प्रोवाइड 4 वैल्यू, so that becomes the mismatch, which is now -2.86 for the bus number 2. Similarly, calculate for bus number 3 of the power and bus number 2 of the reactive power. उसके आप mismatch निकालेंगे, this will become your right side of your Newton Raphson. अब है जैकोबियन। जैकोबियन के ये फार्मूला लिखे हुए हैं, इस फार्मूले के तहत आप इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। कुछ इस तरह की वैल्यूज आएंगी। ये जैकोबियन की वैल्यूज फाइंड की हुई हैं। इसमें डेल्टा P2 विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 2, डेल्टा P2 विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 3 और फिर डेल्टा P2 विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा V2। तो राइट साइड पे अननोन है, उसी का ही डेरिवेटिव। तो फर्स्ट रो है फॉर P2, तो P2 का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड V2। सिमिलरली जो सेकंड रो है दैट इज फॉर P3। P3 के लिए है तो डेल्टा 2, डेल्टा 3, V2। और लास्ट जो टर्म है, लास्ट जो रो है दैट इज फॉर Q2। तो ये ऑर्डर होता है कि P को हम इकट्ठा रखते हैं और नीचे Q को लेकर आते हैं। तो Q के लिए अगर आप देखेंगे तो Q का भी इसी तरह डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 2, विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 3 एंड V2। पुट ऑल हियर, सॉल्व इट विद योर लीनियर अलजेब्रा टेक्निक्स and find the vector column of change of delta 2, change of delta 3 and change of V2. So that will be the values of change of delta 2, delta 3 and V2. अब ये जो चेंज आ गया है, इस चेंज को इनिशियल वैल्यूज में आप ऐड करेंगे। अब इनिशियल वैल्यूज जो आपने एस्टिमेट की थी फॉर डेल्टा 2 दैट वाज 0, डेल्टा 3 के लिए भी 0 और V2 मैग्नीट्यूड आपने 1 अज्यूम की। इसमें ये चेंज या करेक्शन ये आप ऐड करेंगे एंड यू विल गेट न्यू वैल्यू। जब न्यू वैल्यूज आ गए, नाउ रिपीट योर प्रोसीजर अगेन, दैट विल बिकम द सेकंड आइटरेशन। सेकंड आइटरेशन में आप अगेन मिसमैच फाइंड करेंगे, आप जैकोबियन फाइंड करेंगे और फिर करेक्शन फाइंड करेंगे। जब तक आपका ये जो मिसमैच है वो 0 ना हो जाए या चेंज 0 ना हो जाए, until unless you need to continue this procedure। ठीक है। अब ये सेकंड आइटरेशन में वैल्यूज हैं मिसमैच की ऑन लेफ्ट साइड। ये आप क्वेश्चंस को अपोजिट साइड पे भी लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे लिखी हुई इसको राइट साइड पे कर दें, राइट साइड वाली सारी चीज लेफ्ट साइड पे लिख दें। ठीक है। सो ये आपकी सेकंड आइटरेशन में करेक्शन आएंगी, उसको आप पुट करें न्यू में एंड सो ऑन। तो ये आपके पास इन द एंड जब आपके पास फाइनल वैल्यूज अगर आ गई, लेट मैं कहूँ कि ये आपकी फाइनल वैल्यूज हैं डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड V2। तो फिर आप जो मजीद चीज़ें अननोन थी, ठीक है, P2, P3 और Q2 ये तो हमें नोन था, लेकिन P1
Q1 और Q3 they were unknown, फिर वो आप इवेंट सॉल्व करेंगे with these लास्ट वैल्यूज सस्टेन्ड वैल्यूज, उनके साथ आप बाकी अननोन सॉल्व करेंगे एंड दैट विल बी द एंड ऑफ योर प्रोसीजर। ठीक है, अब इसको बैठ के पहले यहीं देखें, घर में भी इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसमें मजीद हम कोई और एग्जांपल भी ऐड करेंगे और देखेंगे कि आपको अभी कितनी समझ आई है। टुमारो मोस्ट प्रोबेबली सर जी सर पॉइंट किया करें ना, आप किधर पढ़ा रहे हैं सर, आगे पीछे हो जाता समझ नहीं लगती, आप किधर फार्मूला पढ़ रहे होते हैं। साथ साथ देखेंगे तो समझा ही रहा हूँ ना बेटा, आप सुन रहे होंगे तो समझ आ रही होगी। मैं साथ में बोल भी रहा हूँ कि सर डेल्टा टू साथ डेल्टा सुन रहा थ्री हूँ V2, तो डेल्टा टू डेल्टा थ्री V2 वो सामने अपीयर है। सर, कुछ फार्मूले ब्लर रहे हैं इधर सर, कुछ सही नजर आ रहे हैं। बेटा ये विजिबिलिटी में इससे ज़्यादा मैक्सिमम कुछ कर नहीं सकता, इसके लिए मैंने तो अपनी तरफ से फुल स्क्रीन की हुई थी। आप लैपटॉप पर ले रहे हैं या मोबाइल पे? सर मोबाइल। बेटा फिर ये मोबाइल के जो वर्जन हैं एंड्रॉयड के, उनमें प्रॉब्लम्स हैं। जो पुराने वर्जन है 6, 7 उनमें कुछ और होगा, 8, 9 में कुछ और टाइप की चीज़ आ रही होगी, तो ये इश्यूज तो रहेंगे। ट्राई करें किसी कंप्यूटर को एक्सेस करने की, किसी लैपटॉप को एक्सेस करने की, किसी दोस्त के साथ बैठ के देखें। फिर मैं ये लेक्चर अपलोड भी कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके उसको देख लीजिएगा। सर रिकॉर्डिंग तो की नहीं है। चलें इसको घर जाके ज़रा रिवाइज करें, ट्राई करें। फिर कल लैब हमारी इंशाल्लाह गॉस सीडल की होगी, तो लैब गॉस सीडल की करने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स होंगी गॉस सीडल के और न्यूटन राफसन के, वो फिर हम